गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास रहेगा नाउन क्लच, एडजेक्टिव क्लच एंड एडवर्ब क्लच। बिल्कुल हम एडजेक्टिव क्लच को रिलेटिव क्लच भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ बुक में रिलेटिव क्लच भी देगा। बिल्कुल ये अलग नाम है लेकिन काम एक है। और एक बात, ये जो हम क्लच पढ़ रहे तीनों, रिलेटिव क्लच हो गया या एडजेक्टिव क्लच हो गया, एडवर्ब क्लच हो गया, नाउन क्लच हो गया, ये कौन सी क्लच है? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? वेरी गुड, ये हर बात डिपेंड होता है, उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लच। और एक क्या है, उसको सबऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। बिल्कुल कोऑर्डिनेट तो हर बात होता है इंडिपेंडेंट, वो मालिक होता है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट करता है। जब सबऑर्डिनेट कौन है? सबऑर्डिनेट ही हो जाएगा डिपेंडेंट, जिसको हम डिवाइड किए हैं नाउन में, एडजेक्टिव में, या उसे रिलेटिव में बोल सकते हैं, रिलेटिव क्लच बोलो या एडजेक्टिव क्लच बोलो। और एक आ गया हमारा एडवर्ब क्लच। तो शुरू करते हैं आज हमारा नाउन क्लच से। पहचानेंगे कैसे? कल भी इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन डिटेल को जाने के पहले से हमारा टाइम खत्म हो गया। टाइम तो खत्म नहीं होता, हम जरा स्लो हो जाते हैं, इसलिए टाइम खत्म हो जाता है। तो लिख लीजिए, नाउन क्लच, एडजेक्टिव क्लच, बिल्कुल इसको आप रिलेटिव क्लच भी बोल सकते हैं। कोई कोई बुक में देगा, हाँ नाम अलग है, काम एक ही है। हाँ हम वही रूम में पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ेंगे, दूसरों में इंग्लिश ही पढ़ेंगे, थोड़ी ना केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ने औकात भी नहीं है, हमारा औकात भी केमिस्ट्री पढ़ाने का नहीं है। तो वही जहां भी जाएंगे हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे, ग्रामर कुछ पढ़ेंगे। हाँ उसके बाद हो गया हमारा एडवर्ब क्लच। तो जानेंगे कैसे ये क्लॉज है? बिल्कुल जैसे मैं हर बात बोलता हूं, यहां पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंजक्शन होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर रहा तो ये एक क्लॉज है। क्लॉज पहचानने के लिए मदद कर देगा, लेकिन क्लॉज कौन से टाइप का है, रिलेटिव का या एडजेक्टिव का है, नाउन का या एडवर्ब का है, ये जानने के लिए हमको कुछ और चीज भी जानना है। जैसे हम कल इंट्रोड्यूस किए थे, क्या चीज? रिलेटिव, एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हम WH वर्ड बोलते हैं, लेकिन WH वर्ड बोलते सफिशिएंट नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब अलग हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन अलग हो रहा है, वो भी सफिशिएंट नहीं है। उनके बावजूद, ये होने के बावजूद हमको पहचानना है, ट्रिक निकालना है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है या रिलेटिव क्लच है या एडवर्ब क्लच है। कैसे? अगर नाउन क्लच है तो क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्या होगा? वो क्वेश्चन में वर्ड आना चाहिए, तो जाके ये नाउन है। मतलब एडजेक्टिव और रिलेटिव कैसे जानेंगे? अगर रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन आएगा, जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ये अगर आ जाता है तो ये होगा एडजेक्टिव क्लच। एडवर्ब क्या होगा? वही रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन को पहले से, या पहले से या बाद में, कोई मतलब नहीं है। नो डाउट प्रिंसिपल क्लच में कंजक्शन नहीं रहेगा, हमारा जो डिपेंडेंट क्लच में कंजक्शन रहेगा, ये तो है ही है, ये छोटा बात है। हाँ उसके बाद क्वेश्चन जब बनाएंगे, व्हाट जैसे आ गया नाउन, जब क्वेश्चन बनाएंगे हाउ आएगा, व्हाई आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा, तो जाके हम जानेंगे कि ये एडवर्ब क्लच है। तो क्लच पे जाने को कौन सी चीज रहेगा? तो ये पहले लिख लेते हैं, कल भी लिखे थे, आज जरा बहुत गैप हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो और एक बार लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया? ये तो पहले वाला पढ़ा है, ये प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ठीक है, बिठाते हैं। तो अब हम पहचानते हैं नाउन क्लच को पहचानेंगे कैसे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं सर वीडियो क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। ये जरा रह गया था हमारा क्लच का सीरीज। हाँ और भी एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या है? एडजेक्टिव क्लच का एक पार्ट होता है डिफाइनिंग क्लच और नॉन डिफाइनिंग क्लच, और ये होता है कॉन्टैक्ट क्लच। ये और एक क्लास में करेंगे ना, एक साथ मिला देने क्या होगा? हवा हो जाएगा। एनीवे ठीक, तो हम पहचानेंगे कैसे नाउन क्लच को। नाउन क्लच के पहले क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब। लिखना नहीं पड़ेगा ना, ध्यान देना, रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? ध्यान देना, लिख देते हैं पहले। रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन आएंगे? व्हेन आएगा, वेयर आएगा, हाउ, और क्या आएगा? व्हेन आया, वेयर आया, हाउ, व्हाई, बिल्कुल ना। ये चीज अगर आ गया तो ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब्स। हाँ रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी है? रिलेटिव प्रोनाउन ये एडवर्ब है, कैसे काम होता है बताता है, और प्रोनाउन क्या है? क्या है उसका इंस्टीट्यूट करता है ना। क्या होगा ये? अगर सेंटेंस में दे दिया है हु, whom, that,
व्हिच। अगर ये सब आ जाता है तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये है और उसके पहले नहीं, उसको हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अगर क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में आपको अगर व्हाट आ गया, ये हमको मदद नहीं करेगा किस तरह का क्लॉज यूज किया है, ये मदद करेगा, ये क्लॉज है। तो ये क्या करेगा? ये मदद करेगा। कौन सी क्लॉज यूज किया गया? कौन सी क्लॉज यूज किया गया है? नाउन क्लॉज। अगर व्हाट से क्वेश्चन आता है या व्हाट से हमको आंसर मिल जाता है तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ओके, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आएगा तो क्या करेंगे? ये हेल्प नहीं करेगा, ये बताएगा क्लॉज क्या है। क्लॉज है बोलकर बताएगा। और ये क्या बताएगा? ये कौन सी क्लॉज है ये बताएगा। ओके, क्लियर? क्वेश्चन देंगे, लेकिन पहले सब डिस्कस करें उसके बाद क्वेश्चन देंगे। तो ये रिलेटिव तो रहेगा हर में रहेगा, नो डाउट। लेकिन ये वर्ड हर में नहीं रहेगा। अगर वर्ड हर में रह गया या वर्ड हर में आ गया, क्वेश्चन बनाने में आ गया, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ओके, तो नाउन क्लॉज क्या क्लियर? क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन ही बताएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, क्वेश्चन ही बताएगा। दिखते हैं क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं, लेकिन पहले समझ लेते हैं। और भी दो है ना। और कहां जाएंगे हम? एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। ये जैसे हो गया नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज क्या क्लियर? वर्ड आ गया, क्वेश्चन माध्यम में वर्ड आने से नाउन क्लॉज। रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होगा? बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन ये यही रहने के बावजूद उसके पहले से हमको एक एंटीसीडेंट रहेगा, नाउन या प्रोनाउन। सोच लीजिए नाउन। क्लियर बेटा? छोटा छोटा चीज, अगर ये सब रहेगा, ये सब रहने के पहले से, बिफोर मैं लिख देता हूं, उसके पहले से क्या आएगा? अगर नाउन या प्रोनाउन, कोई कोई बुक में उसे क्या बोलेगा? एंटीसीडेंट। अगर रह जाएगा तो ये अगर नाउन क्लॉज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया, तो नाम चेंज क्या होगा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। अंडरस्टूड? बिल्कुल, ध्यान दिया ना? ओके, ध्यान। तो पहचान पाएंगे नाउन कहां पे है, एडजेक्टिव कहां पे है, एडवर्ब फिर जाएंगे आगे। तो यहां पे क्या हमको दिखाई दे रहा है? ये हेल्प कर रहा है क्या? ये तो हर में हो रहा है, ये हर में हो रहा है, ये हर से दोस्ती करता है। वो अच्छा है कि बुरा हम नहीं पहचान पाएंगे। स्पेशल तो निकालना है, ये स्पेशल जो व्हाट का की, ये क्या है? उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। एंटीसीडेंट होगा तो ये नाउन नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज हो गया। अंडरस्टूड? क्लियर? तो देखो ये काम है, लेकिन ये हमको हेल्प नहीं कर रहा है क्लॉज पहचानने के लिए। क्लॉज है बोलकर मदद कर रहा है, क्लॉज का टाइप पहचानने के लिए हमको कौन मदद कर रहा है? हमारा ये सब एंटीसीडेंट, फिर व्हाट बताया नाउन क्लॉज, एंटीसीडेंट बताया क्या? एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। और क्या है दिखते हैं? और एक चीज है ना, एडवर्ब क्लॉज। बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए आप अच्छे से लिखिए। अगर रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले से एंटीसीडेंट आए तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। अगर रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन होने के बावजूद हम उसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो व्हाट आएगा, तो ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। ओके, अगर रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो हाउ, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा व्हाई, क्वेश्चन में आ जाएगा वेयर, क्वेश्चन में आ जाएगा व्हेन, तो ये क्या करेगा? ये हमको बताएगा ये एडवर्ब क्लॉज है। मैं एडवर्ब क्लॉज हूं, कब बताएगा? अगर मैं हाउ बोलूंगा, हु बोलूंगा, व्हाई बोलूंगा और व्हेन बोलूंगा। मैं कब एडवर्ब क्लॉज हूं? अगर मेरे पास ये सब दोस्त हैं। मैं कब रिलेटिव क्लॉज हूं? जब मेरे पास एंटीसीडेंट है। किसके साथ? रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। सिर्फ होता है, सेम समझ आ रहा है ना? और क्या है? अगर रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब हैं, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव अगर एडवर्ब हैं, तो अगर हम उसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, तो मैं नाउन हूं, तो मैं नाउन क्लॉज हूं। कब नाउन क्लॉज हूं? कब एडजेक्टिव क्लॉज हूं? कब रिलेटिव क्लॉज हूं? कब एडवर्ब क्लॉज हूं? एक एक करके निकालना है। ओके, खत्म करें? डाउट नहीं? तो तीनों क्लियर हो गया। रिलेटिव एडजेक्टिव एक है, नाउन भी हो गया, हम फिर एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। मैं कब नाउन क्लॉज हो रहा हूं, कब एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा हूं, कब एडवर्ब क्लॉज हो रहा हूं। समझ में आ रहा है? फ्रेश भी कब हुआ था मैं? ध्यान देना। ओके, ठीक है, लिखिए आराम से, टाइम के साथ जाना है, क्वेश्चन भी करना है। 9 मिनट हो गया, छुट्टी खत्म होने तक करेंगे, फिर छुट्टी तक वेट करना पड़ेगा। जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, करते रहना।
फिर जब छुट्टी होगा प्रभु छुट्टी दे देंगे, फिर करेंगे। हाँ, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम मर ना जाए। मर गए तो खत्म, हाँ ये अलग है, मरने के बाद भी पढ़ाई होगा। लेकिन ये विद्या है ना, आज हम पढ़ा रहे हैं, कल और कोई पढ़ाएंगे, विद्या हर बार। हाँ मैं तो हर बात बोल रहा हूँ, जो नहीं जानेंगे दूसरे को ऐसे सिखाएंगे, अच्छा है क्या ये? बिल्कुल नहीं ना। क्लियर? तो डब्ल्यू माने आप समझ में आ रहा है, रिलेटिव एडवांस रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए उसके बाद हम आगे जाएंगे। हम बीच में खड़ा हुआ तो लिख नहीं पाते, स्टूडेंट बोलते हैं सर आप लिखने के बाद जरा उठ जाना। हाँ सुंदर हैंडराइटिंग दिखता भी नहीं यार, आप कह रहे हो तो और भी नहीं दिखता है। ओके, तो हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज नाउन खत्म। अब हम चले जाएंगे हमारे एडवर्ब के पास, यही तो बताएगा एडवर्ब। हाँ एक ही बता रहा है, ये हर से दोस्ती करता है, तो हमको पर पहचानना पड़ेगा ना, दोस्त करने के लायक है, दोस्ती का लायक है कि नहीं है ना। फिर हम क्वेश्चन देंगे। हाँ नाउन क्लॉज में कुछ सिंपल वर्ड की जरूरत था। नाउन क्लॉज के लिए हमको क्या नॉन एक्शन वर्ब चाहिए, कल बताया था। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ सेंसेशन, यही होने से नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में मोस्ट ऑफ द ये वर्ब यूज होता है, बताया था कल। हाँ और एक बात, हाँ अगर हमको एडवर्ब क्लॉज चाहिए या मैं एडवर्ब क्लॉज हूं, बल्कि कब होगा मेरा नाम एडवर्ब क्लॉज? जब मेरे पास इस रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब आएगा और क्वेश्चन बनाते टाइम अगर मैं हो जाऊंगा हु नहीं, हु नहीं, क्या बन जाऊंगा मैं? अगर मैं आ जाऊंगा हाउ, अगर मैं हो जाऊंगा व्हाई, ध्यान देना। हाँ अगर मैं हो जाऊंगा हाउ, अगर मैं हो जाऊंगा व्हाई, अगर मैं हो जाऊंगा वेयर, अगर मैं हो जाऊंगा व्हेन, तो ये ही बताएगा कि हम कौन है, हम है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब का मतलब क्या है, काम कैसे किया जाता है, ये तो बताएगा। बिल्कुल एडवर्ब का कुछ हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि एडवर्ब के बारे में क्लास भी नहीं की है पहले से, और एडजेक्टिव एडजेक्टिव भी नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ डिस्कस हुआ है। तो एडवर्ब क्या है जरा छोटा सा चीज बताते हैं ना। तो ये क्लियर? तो मैं जब हो जाऊंगा रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ व्हाट आ जाऊंगा तो मैं नाउन क्लॉज हूं। अगर रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडजेक्टिव के बावजूद अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल या कोई नाउन आ गया तो मैं एंटीसीडेंट हो गया, तो तब क्या हो जाएगा ये रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, ध्यान देना कंफ्यूज मत, सेम सेम वर्ड आ रहे हैं ना। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज कब होगा? अगर रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन होने के बावजूद या होने के साथ। और भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं हो जा रहा हूं व्हेन, मैं हो जा रहा हूं वेयर, मैं जा रहा हूं व्हाई, अगर मैं जा रहा हूं हाउ, तो ये क्या है? ये हो गया रिलेटिव, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। ओके एडवर्ब में क्या चाहिए? जब एडवर्ब हो जाएंगे क्वेश्चन देंगे, हाँ एक साथ क्वेश्चन देंगे, इसलिए हम पहले पहचान लेते हैं एडवर्ब क्या है। तो नाउन और एडजेक्टिव में कोई इश्यूज नहीं है, डाउट नहीं, तो पहले निकल जाते हैं एडवर्ब के पास, उसके बाद जाके हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ बिल्कुल सिंपल क्लॉज फ्रेज तो छोड़िए, पहले सिंपल वर्ड है एडवर्ब। हाँ जैसे हम एडजेक्टिव के लिए नाउन से दोस्ती कराते हैं। नाउन क्या है? नाउन एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है कि नहीं, है ना। तो ये क्या है, जैसे नाउन हो गया सब कुछ, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब है क्या? नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है ना। एक पोजीशंस भी हो सकता है। तो हम एडवर्ब को, एडजेक्टिव क्या है? नाउन से दोस्ती करता है, ये बड़ा नहीं है। हाँ एडवर्ब ऐसे कैसे दोस्ती करेगा? एडवर्ब दोस्ती करेगा वर्ब से, है ना। और किससे दोस्ती करेगा? एडजेक्टिव से, ध्यान देना। एडजेक्टिव और किससे दोस्ती करता है? नाउन से। नाउन किससे दोस्ती करता है? सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट से, बहुत सारा दोस्ती होते हैं। तो एडवर्ब किससे दोस्ती कर रहा है? वर्ब से, एडजेक्टिव से, और न्यू एडवर्ब, अगर सेंटेंस में और कोई एडवर्ब आ गया उसके नाम से तो इससे भी दोस्ती करता है। ये एग्जांपल देके समझिए। तो एडवर्ब के लिए वो वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए और न्यू एडवर्ब, तो खुद एडवर्ब है और एक एडवर्ब चाहिए, न्यू एडवर्ब, नया दोस्त।
नया दोस्त। हाँ, तो ऐसे जैसे एडजेक्टिव किससे दोस्ती किया है, एडजेक्टिव नाउन से दोस्ती किया है ना। नाउन किससे दोस्ती किया, ध्यान देते हैं। हाँ, ध्यान देना, पहले ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितना पढ़ रहे मायने नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे भी मायने है। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं भी इतना मायने नहीं है, कैसे पढ़ रहे हैं और किस तरह से हम जानेंगे, दिमाग में घुसेगा, ये भी है। तो एडवर्ब भाव से दोस्ती किया, एडजेक्टिव दोस्ती किया और एक एडवर्ब से दोस्ती किया। एडजेक्टिव किससे दोस्ती किया, नाउन से दोस्ती किया, है ना। उसके बाद आ गया नाउन। हाँ, ये मिटा देते क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या लिख दिया सर। हाँ, ओके, टाइम के साथ नहीं कर रहा, टाइम आ जाएगा 15 मिनट हो गया, ध्यान। तो नाउन और एडजेक्टिव इतना डिफरेंस, माना डिफरेंस तो है लेकिन समझ में आ जाता है, लेकिन एडवर्ब कभी कभी धोखा दे देता है। हाँ, इसको जरा निकालना है। हो गया, ये सोच लीजिए, यहां पे आ गया हमारा नाउन। ये किसे दोस्ती करेगा, सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, नहीं सब्जेक्ट से, प्रेडिकेट से, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन मिल के भी रहता है, ये भी है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब दोस्ती करता है नाउन का, ये भी है और ये भी है। ओके, तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव समझ में आता है। एडवर्ब इश्यू होता है, तो एडवर्ब के हम पहचानते हैं, क्यों एडवर्ब हुआ, एडवर्ब जानेंगे कैसे। हाँ, क्लियर। ऐसे हो गया एडवर्ब। क्लॉज तो बाद में जाएंगे। हाँ, ये जरा हल्का चल रहा है, देखते हैं। जैसे हो गया, सोच लीजिए, हाँ, सस्मिता मैम टीचर्स वेल, नहीं, सस्मिता मैम टीचर्स वेल। सस्मिता मैम कौन है, सब्जेक्ट है, कौन पढ़ाते हैं उनको, सस्मिता मैम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। जो भी काम किया जाता है किस तरह से किया जाता है, हाउ डज शी टीच, हाउ। हाँ, तो यहाँ पे एडवर्ब कौन हो गया, वेल। वेल हो गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब की बहुत सारा एडवर्ब है, प्लेस है, एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब मैनर है, बहुत सारा है। ये फिर हम एडवर्ब क्लास में करेंगे, तो डेप्थ तो डिटेल हो जाएगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सिर्फ एडवर्ब को ब्रीफली समझा रहा हूँ, जब एडवर्ब क्लास करके डेप्थ हो जाएगी ना। तो ये समझ में ना, पढ़ाते हैं एक्शन वर्ब है, कैसे पढ़ाते हैं एडवर्ब है। ओके, फिर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्या होगा फिर दिखता है ये, अगर हो गया सस्मिता मैम टीचर्स अस वेरी वेल, ये क्या है, बिल्कुल ये वेल एडवर्ब है। मैं बोल रहा ये वेरी क्या है, नया एडवर्ब आ गया। ये तो वेल अच्छे से पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे से पढ़ा, तो क्या वेरी भी एडवर्ब हो गया और ये भी एडवर्ब तो पहले से था, तो ये न्यू एडवर्ब से भी दोस्ती करता है। समझ में आ गया। तो हाँ, सिर्फ एक्शन के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट में कभी काम करेगा, ये दिखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो जाके एडवर्ब को पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। तो सस्मिता मैम टीचर्स अस वेरी वेल, तो सस्मिता मैम टीचर्स वेल, यहाँ पे टीचर्स अस लिख सकते हैं, ऐसे थोड़े ना पाप रहेगा। हाँ, क्लियर है। तो सस्मिता मैम पढ़ाते हैं, सस्मिता मैम को अच्छे से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी एडवर्ब, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी एडवर्ब। हाँ, क्लियर। तो यहाँ पे एडवर्ब, ये वर्ब है, ये वेल एडवर्ब है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई किया है। यहाँ पे वेल एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, टीचर्स वर्ब है, तो ये किसको क्वालिफाई किया है, ये एडवर्ब और एक नया एडवर्ब को क्वालिफाई किया है। ओके, ध्यान दें, छोटा छोटा चीज, ये तो छोटा छोटा चीज निकल, बूंद बूंद पानी तो समुद्र बनाता है। ये बूंद बूंद को अगर छोड़ देंगे तो कहां समुद्र हो जाएगी, बाल्टी भर पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्लियर। ओके, और एक चीज फिर टाइम के साथ ना 19
एक बार अच्छे से पढ़ लेने से पूरा दिमाग में घुस जाएगा। हाँ, जैसे हुआ Nita ma'am is a very good teacher। दिखते हैं क्या होगा? हाँ, यहाँ ईज कौन सी है? याद कीजिए, लिंकिंग वर्ब। क्यों वेरी गुड टीचर क्या है? हाँ, टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। गुड क्या है? एडजेक्टिव। वेरी क्या है? एडवर्ब। तो किसको क्वालिफाई किया? एडजेक्टिव को। अगर हम पूरा कॉन्फर्म बना देंगे तो क्या होगा? वेरी गुड टीचर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कैसे टीचर हैं? बहुत अच्छे। गुड टीचर अच्छे टीचर हैं। वेरी गुड है बहुत अच्छे टीचर है। समझ में आया? तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई? कैसे, कैसे हो रहा है काम, हो रहा है वर्ब। कैसे काम हो रहा है? एडवर्ब। क्या है? सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। पढ़ेंगे, छोटा चीज है ये ना। ये मैं मिला क्यों नहीं रहा हूं, ये लेंदी हो जाएगा। जो टॉपिक है वो भी कहां चला जाएगा, लेकिन जो जोरत है ये तो निकालना पड़ेगा। एडवर्ब क्लच कैसे बचेगा? एडवर्ब नहीं जानेंगे तो नहीं। एनीवे, तो अब हम क्वेश्चन देते हैं। ओके, बस। तो नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कुछ आइडिया आ गया? क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट। हाँ, तो मैं ये एडवर्ब बोलकर नहीं बोल रहा हूं, नाउन बोलकर नहीं बोल रहा हूं, आपको पहचाने क्या है ये। हाँ, फास्ट क्वेश्चन हो गया। सस्मिता मैम who teaches us English is my mother। देखते हैं क्या है ये। सस्मिता मैम हु टीचर्स अस इंग्लिश इज माय मदर। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आई नो हु टीचर्स माय फ्रेंड। ध्यान देना, करिए ये दोनों करिए, फिर उसके और भी क्वेश्चन बनाएंगे। और एक लिख लीजिए, माय ब्रदर knows who has built this house। ओके, तीनों नंबर है। तीनों नंबर हमारे, मैं नहीं बोलूंगा नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये तो हम पढ़ लिए। रास्ता भी दिख ले, रास्ता को जाना है। हाँ, ये नहीं, मैं भी काम कर देता हूँ जरा जल्दी जल्दी। सस्मिता मैम हु टीचर्स अस इंग्लिश इज माय मदर। आई नो हु टीचर्स माय फ्रेंड। माय ब्रदर नोस हु हैज बिल्ट दिस हाउस। ये क्लॉज तो है, नो डाउट। अगर हम उसको मिला काट देंगे तो ये इनकम्प्लीट हो गया। क्लॉज तो है, नो डाउट। कोऑर्डिनेट के सबऑर्डिनेट ये भी कंफर्म हो गई, सबऑर्डिनेट है कि नहीं? बिल्कुल। सबऑर्डिनेट में क्या माने, कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है? बोर्ड एंड फैन वॉइस। फैन बस याद आ रहा है ना, बोर्ड आना चाहिए, एंड आना चाहिए, और आना चाहिए, नॉर आना चाहिए, येट, स्टील, सो, ये सब होगा तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। नॉट ओनली बट आल्सो भी कोरिलेटिव है। हाँ, दिख के रहना, दिमाग में प्रिंट कर लेना। हाँ, ऐसे ध्यान देके पढ़िए, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यहां से कुछ कुछ आंसर्स आ रहा है, लेकिन पूरा अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल, हमको हर को एग्जाम देना है, हर को क्वालिफाई करके आना है, तो अच्छे समझना है। हो जाए 4-5 क्लास साल ले ले, लेकिन समझ के। क्वेश्चन दिखते ही आंसर हमको आ गया। एक्चुअली अभी गो थ्रू द क्वेश्चंस, आंसर मस्ट बी देयर। ओके, ठीक है। सस्मिता मैम हु टीचर्स अस इंग्लिश इज माय मदर। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड हु लगा हुआ है। हु क्या है? रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब के रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है,
हमको क्लॉज पहचानने के लिए। क्लॉज है बोलकर वो हेल्प करेगा, लेकिन क्लॉज कौन सी क्लॉज यूज किया गया ये हेल्प नहीं करेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं बोला हूं अगर सेंटर में WH वर्ड है और वो रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब हो, उसके पहले से अगर क्या है प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन ये सब आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। क्या है, हु कौन है, सस्मिता मैम जो हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश, वो मेरी माँ है। क्लियर, तो सस्मिता मैम हु टीचर्स अस इंग्लिश इज माय मदर। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी क्लॉज हो गया, हाँ ध्यान देना इस तरह से। अगर ये नहीं होते तो ये क्या होता, क्या होता, अगर इसके पहले से कुछ नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ भार्ब होता तो ये हो जाता हमारा नाउन क्लॉज। ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है कि कंफ्यूज लग रहा है, बोलिए चीज ध्यान देना। हाँ कल भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, हाँ जरा स्लो हो गया इसलिए जल्दी खत्म हो गया। हाँ तो डाउट नहीं। आई नो हु टीचर्स माय फ्रेंड, मैं जानता हूं जो मेरे दोस्त को पढ़ाते हैं। आई नो हु टीचर्स माय फ्रेंड, अच्छे से कीजिए, ध्यान देके। एक नंबर अगर करते हैं तो ये 1000 नंबर का बावजूद है, लेकिन समझ के अगर करें तो हाँ ध्यान देना। आई नो हु टीचर्स माय फ्रेंड, इसको ध्यान देना नहीं है, इसको ध्यान देना है। हु WH, वहां भी WH था लेकिन वहां पे क्या था, सस्मिता मैम थी। यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ वर्ब है। कौन सी वर्ब है, अगर नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज में हर बार नॉन थिंकिंग, माने क्या हुआ, वर्ब ऑफ थिंकिंग आ सकता है, वर्ब ऑफ फीलिंग्स हो सकता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो सकता है, उसको वर्ब ऑफ सेंसेशन भी बोल सकते हैं। तो नो कौन सी वर्ब है, वर्ब ऑफ थिंकिंग। नहीं लॉ कौन सी वर्ब है, लॉ कौन सी वर्ब है, वर्ब ऑफ फीलिंग्स, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ सेंटीमेंट। ये तो दिमाग में फिट कर लेना है, वर्ब क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ना है ना। हाँ क्या हुआ ये, आई नो हु टीचर्स माय फ्रेंड, तो WH वर्ड के पहले वर्ब आ गया, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, मैं क्या जानता हूं, क्या आप क्या जानते हैं, आई नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, मैं जानता हूं, आई नो, व्हाट आ गया ना, व्हाट में क्या होगा बोला, नाउन क्लॉज। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। टाइम के साथ, टाइम हमारा हो गया 27 और 4-5 नंबर कर सकते हैं, पूरा कुछ टाइम को ही दिए हैं। तो ये दोनों क्यों हुआ, समझ में आया कि डाउट है, बोलिए। हाँ, माय ब्रदर नोस हु हैज बिल्ट दिस हाउस, माय ब्रदर नोस, ये नंबर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक ही दे दिया हमें, फिर भी कुछ गड़बड़ हो भी सकता है, ये तो ध्यान देना है। बीइंग ए स्टूडेंट वी हैव टू गो थ्रू द सेंटेंस प्रॉपर्ली। हाँ बिल्कुल, माय ब्रदर नोस हु हैज बिल्ट दिस हाउस, क्या होगा, हाँ भाई क्या जानता है, व्हाट डज माय ब्रदर नो, हाँ क्या जानता है, व्हाट डज माय ब्रदर नो, है ना, क्या आ गया, व्हाट, क्या होगा, नाउन क्लॉज। क्लॉज पहचाना रे, प्रेस तो पहचाने थे। सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, ये सेंटेंस का एक बच्चा है, पार्ट है, सेंटेंस तो पप्पा है, ये क्या है, बच्चे हैं सब, हाँ सब मिल जाते, फैमिली हो जाता है ना। हाँ मम्मी पापा भाई बहन सब मिलते फैमिली हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। पापा मम्मी को अलग अलग कर देंगे तो अलग नहीं करना, ग्रामर के लिए बोल रहा हूँ, माँ बाप, हाँ बिल्कुल बहुत मेहनत की है उनको बड़े करने में, पढ़ाई करने में बहुत मेहनत की है वो लोग, हाँ बिल्कुल, मंदिर नहीं जाना है, उनका सेवा करना है, ओके, हाँ बिल्कुल, उसके बाद राधे राधे। हाँ तो डाउट नहीं है, कंफ्यूजन है, ओके आगे बढ़े यार। जो अच्छा काम करते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो बुरा करते हैं उसके ऊपर क्यों ध्यान दें हम, हमको क्या बनना है, हाँ विवेकानंद बनना है ना, बिल्कुल वही बनेंगे कि कोई बदमाश बनेंगे नहीं। तो विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं, अब्दुल कलाम जी क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं, नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान देंगे ना, बिल्कुल हाँ वही तो बोला मैं। ओसामा बिन लादेन क्या बोले उसको ध्यान देना है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत खेती किया है, हमारे देश बोलकर क्या पूरा पृथ्वी के लिए खेती किया है। जो दूसरे खेती करते हैं उसके पास सुनेंगे हम क्या, नहीं ना, हाँ ध्यान देना, इसी अच्छा रहना है, अच्छा बनना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना भी है।
डेफिनेटली अच्छे ही दिखेंगे। हाँ, और एक पिक्चर दे ध्यान देना। कान्हा वर्क्स वेरी हार्ड so that he may be at the top ना। तो यहां पे है कमा, तो बच्चा हो गया, पूरा सेंटेंस है। तो ये बच्चा हो गया, ये पप्पा है, पूरा अगर मिला देंगे तो क्या होगा बोलिए। क्लॉज क्या होता है? पार्ट, छोटा कंपोनेंट है सेंटेंस का, उसको क्लॉज बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब रहेगा कॉम्बिनेशन में, मिल के नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। ध्यान देना, छोटा छोटा चीज। कान्हा वाज वेरी हार्ड सो दैट ही मे बी एट द टॉप। कान्हा बहुत मेहनत करता है जैसे वो टप्पर हो जाए, है ना। तो कैसे क्यों मेहनत करता है? कान्हा वाज वेरी हार्ड सो दैट ही मे पास। कैसे? वेरी हार्ड, मेहनत है। हाउ डज यू वर्क हार्ड, व्हाई डज यू वर्क हार्ड। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? सो दैट भी लगाने के लिए बोला था। दैट था कि नहीं? याद कीजिए, दैट, व्हिच, हु, whom, where, when, where, why, how सब था। who, whom सब था, भूलने से नहीं होगा। हाँ, दैट आ गया, लेकिन अकेला सो होता तो क्या होता? ये कोऑर्डिनेट हो जाता। सो क्या दैट मिला है ना। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड, कहाँ पे रहता है? हाँ, ध्यान देना, पूरा दिमाग में प्रिंट करते रहना। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है। बी ए एनालाइजर रेदर देन बी ए रिसाइटर। रिसाइट मत, रटना मत। रटना का काम होता है विद्या का सबसे बड़ी शत्रु। हाँ, तो क्या होगा ये? क्वेश्चन क्या निकल रहा है? हाउ डज कान्हा वर्क हार्ड। व्हाई भी लिख सकते हैं, व्हाई डज कान्हा वर्क हार्ड। हो गया तो क्लियर। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, डाउट नहीं हो रहा है? क्लियर, ओके। जैसे हुआ, द पेशेंट हैड डाइट बिफोर, है ना। बिफोर आफ्टर लिखे थे, याद कीजिए। सोबिना का जगह लीव जो बनाए थे, बिफोर आफ्टर बहुत सारा था। अनटिल, अनलेस, टिल, ऑनलेस, अंटिल, कितना शिक्षा। एज जो लंग है, जस्ट सून है, दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। नहीं हो रहा तो हमारा कमी है, पढ़ना है। हाँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं। हाँ, टाइम के साथ जाना है।